दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में साइक्लोन दाना के असर की वजह से अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना है, जहां प्रदेश के कुछ ही जगहों पर हल्की से लेकर के मध्यम स्तर के बारिश के आसार हैं और एक बार फिर से पारा उसके बाद कम होने लगेगा। चक्रवाती तूफान दाना 24 अक्टूबर को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा, जिसका असर छत्तीसगढ़ पर भी देखने को मिल सकता है। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक कुछ जगहों पर हल्की से लेकर के मध्यम स्तर के बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बारिश लोकल सिस्टम बनने की वजह से देखने को मिल सकती है और इसके बाद उत्तर छत्तीसगढ़ में रात के तापमान में गिरावट सबसे पहले दर्ज होने जा रही है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा तोकापाल में 6 मिलीमीटर पानी की बारिश हुई है। वहीं प्रदेश के कई जिलों से मानसून लौट चुका है। वहीं बारिश के थमने की वजह से दिन में तेज गर्मी अब सताने लगी है। साथ ही कई शहरों में दिन का तापमान 32 डिग्री के पार पहुंच चुका है। साथ ही मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बादल छाए रह सकते हैं, धूप छांव वाला मौसम रहेगा इस चक्रवाती तूफान की वजह से और 24 अक्टूबर के बाद से ये असर देखने को मिल सकता है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुनील सोनी के सामने अब आकाश शर्मा की दावेदारी हो गई है पुख्ती, क्योंकि कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को टिकट सौंप दिया है। 13 नवंबर को इसकी वोटिंग होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने आकाश शर्मा को टिकट सौंपा है। आकाश शर्मा वर्तमान में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के सुनील सोनी से होने जा रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 13 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। साथ ही 23 नवंबर को इसकी मतगणना होगी। रायपुर दक्षिण सीट भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद से खाली हो चुकी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आकाश शर्मा ने दावेदारी की थी, लेकिन महंत राम सुंदर दास को टिकट दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैज ने कहा कि हम 34 सालों का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ने जा रहे हैं। आकाश शर्मा को टिकट मिलने के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हम दक्षिण विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। हम इस समय 34 सालों का इतिहास बदलेंगे। वहीं कन्हैया अग्रवाल और प्रमोद दुबे के नामांकन खरीद लेने पर भी कहा कि सभी दावेदारों से पहले मैंने चर्चा की है, एक एक करके मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पार्टी जिनको भी टिकट देगी हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। साथ ही बैज ने कहा कि सोनी सांसद थे, महापौर भी थे, मगर उनकी क्या उपलब्धि है क्षेत्र की जनता के बीच जाकर बता दीजिए तो समझ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब लगातार रायपुर प्रदर्शन का दौर झेलते नजर आ रहा है, जहां धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर, डीएड और बीएड संघ, साथ ही बात करें तो लगातार कर्मचारियों संघ का प्रदर्शन रायपुर झेल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, डीएड एवं बीएड संघ छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित जो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही बात करें तो यहाँ धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर विभाग तय करने संविदा लेवल वेतन 27% वृद्धि करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। धान उपार्जन केंद्रों में कुल 2739 डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं। ये सभी संविदा वेतनमान में 27% वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर 23,350 रुपये मासिक संविदा वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने के लिए लगातार कई बार कोशिशें करी गई हैं छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ के द्वारा, ताकि आगामी शिक्षक भर्ती पर सरकार का ध्यान आकर्षण किया जा सके। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने से पहले, लोकसभा चुनाव होने से पहले सरकार ने इतना माहौल बनाया जहां शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के विधानसभा में भी सरकार ने प्रस्ताव रखा, जहां 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा छत्तीसगढ़ के विधानसभा में की गई, राजनीतिक मंदिर कहे जाने वाले स्थान को लेकर, जिसकी वजह से आक्रोश अब छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के बीच नजर आ रहा है। और अब केसकाल घाटी से खबर, जहां केसकाल घाट के डाइवर्ट रूट पर भी जाम लग गया। 2 ट्रकों के पलटने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। जाम क्लियर करवाने में ट्रैफिक पुलिस जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्रवेश द्वार केसकाल घाट के मरम्मत का काम शुरू हो चुका है और जिसके चलते भारी वाहनों के लिए मार्ग बंद कर दिया गया है और अब रायपुर से बस्तर जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन वैकल्पिक मार्ग दुधावा के घाट में भी 2 ट्रकों के पलटने से लंबा
जाम लग गया है। वैकल्पिक मार्ग पर भी जाम लगने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल यातायात पुलिस मौके पर मौजूद है और जाम क्लियर करवाने की कोशिश लगातार जारी है। बात करें तो केशकाल घाट के मरम्मत का काम 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक चलने जा रहा है, जहां घाटी में मालवाहक वाहनों की आवाजाही 7 दिनों तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। छोटे वाहन और बसों की आवाजाही सुचारू रूप से संचालित होगी और मरम्मत के काम के लिए 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक की डेट निर्धारित की गई है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से, जहां बाघ ने 3 मवेशियों का शिकार किया है। वन विभाग के कैमरे में ये तेंदुआ कैद हुआ है, जहां पंजों के निशान भी पाए गए हैं। 6 गांवों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के वन परिक्षेत्र कटकोना और टेमरी के जंगलों में 4 दिनों से बाघों का विचरण चल रहा है। बाघ ने एक भैंस, एक गाय और एक बैल का शिकार किया है, जहां उसे मारकर खा गया है। बाघ के हमले में 2 भैंस जख्मी भी हुए हैं। वहीं बाघ वन विभाग के कैमरों में भी कैद हो चुका है। वन विभाग ने कटकोना, कालरी सहित आसपास के आधा दर्जन गांवों के लोगों को रात में जंगल से न निकलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही जानकारी के मुताबिक पटना थाना अंतर्गत जंगल से नजदीकी गांवों में 18 अक्टूबर से ही बाघ के विचरण की सूचना मिल रही थी। बाघ के पंजों के निशान से वन विभाग ने इसकी पुष्टि की है और रिहायशी गांवों के लोगों को सतर्क तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार की रात पटना क्षेत्र के टेमरी गांव के समीप जंगल में बाघ ने सोरगांव निवासी महेंद्र यादव की भैंस का शिकार कर लिया। बाघ भैंस को पूरी तरह से खा गया और बाघ ने तेंदुआ निवासी राजाराम यादव की भैंस और संतोष यादव की एक भैंस पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां शावक की मौत पर हाथियों ने 10 घंटे तक ट्रेन को रोक डाला। हावड़ा मुंबई रूट पर 23 हाथियों का दल पहुंच गया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 16 ट्रेनों को रोक दिया गया। झारखंड के चक्रधरपुर रेलवे मंडल के हावड़ा मुंबई रूट पर बंडा मुंडा रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर 23 हाथियों का दल जा पहुंचा, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जहां मुंबई हावड़ा रूट पर रेल यातायात तकरीबन 10 घंटे तक इसकी वजह से प्रभावित रहा। इससे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 16 ट्रेनों को कई स्टेशनों पर रोकना पड़ा। दरअसल हावड़ा मुंबई रूट पर चक्रधरपुर रेलवे मंडल के बंडा मुंडा स्टेशन यानी ओडिशा के पास कुछ ही दिन पहले हाथी के शावक की मौत हो गई थी और इसकी तलाश में रविवार रात को अचानक हाथियों का झुंड रेलवे पटरी पर आ गया। वो रेलवे ट्रैक पर घंटों तक जमे रहे, जिसके कारण सोमवार सुबह तक करीब 10 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित नजर आया। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां 341 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ पीएससी यहां पर परीक्षा आयोजित कराने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है, जहां पुलिस विभाग में नौकरी के लिए सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भर्ती के लिए योग्य और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन और साथ ही cgpsc.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग ने कुल 341 पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया जैसी महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। साथ ही भर्ती से जुड़ी अहम जानकारी अगर हम आपको बताएं तो 23 अक्टूबर से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर को जारी किया गया है। साथ ही 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच फॉर्म करेक्शन का विकल्प मिलने जा रहा है और इस दौरान उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। सरगुजा में घंगरी और बकना खुर्द सड़क जर्जर होने के कारण कांग्रेस ने चक्का जाम कर दिया और कहा परिवहन विभाग के फिटनेस सेंटर के कारण ये सड़क उखड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सरगवा से घंगरी और बकना खुर्द मार्ग की दुर्दशा के विरोध में कांग्रेस ने अंबिकापुर प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सड़क 6.5 किलोमीटर सड़क पूरी तरह उखड़ गई है। परिवहन विभाग ने इस मार्ग में फिटनेस सेंटर बनाया है, जिसके कारण भारी वाहन फुल लोड लेकर चलती है। कांग्रेस ने जल्द सड़क नहीं सुधारने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
हम बात करें तो सरगुजा जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरगवा में अंबिकापुर प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सरगावा से लेकर घघरी होते हुए बगनाखुर का मार्ग तकरीबन 6.5 किलोमीटर लंबा है। पीएमजीएसवाई द्वारा मार्ग का नवीनीकरण साल 2018 में कराया गया था। ग्रामीण सड़क की क्षमता 8 से 12 टन भार क्षमता वाले वाहनों की है, लेकिन यहाँ लगातार भारी वाहनों का सिलसिला आना जाना लगता रहता है, जिसकी वजह से ये सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। रायपुर में 10 टंकियों से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी, जहां 23 अक्टूबर की शाम 50% लोगों को ही पानी आ पाएगा। पाइपलाइन से इंटरकनेक्शन का काम यहां होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 23 अक्टूबर की शाम शहर की 10 टंकियों से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। पुराना 80 MLD प्लांट के इंटक वेल में इंटरकनेक्शन का काम किया जाना है। बुधवार की सुबह पानी की टंकियों से पेयजल की सप्लाई नियमित रूप से जारी रहेगी। इसके बाद शाम को 50% पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। निगम अधिकारियों ने बताया कि काम के दौरान सुबह पानी की सप्लाई नियमित रहेगी, लेकिन शाम को 50% पानी की सप्लाई शुरू होगी और गुरुवार सुबह पानी की नियमित रूप से सप्लाई शुरू होगी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में देवेंद्र यादव की दिवाली मनने जा रही है। कांग्रेस विधायक की 4 नवंबर तक रिमांड बढ़ा दी गई है। पुलिस पर चालान में देरी करने का आरोप लगातार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार आगजनी और हिंसा मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की पुलिस रिमांड 4 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस बार उनकी दिवाली जेल में ही मनने जा रही है। पुलिस ने कोर्ट से देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। इससे पहले 7 अक्टूबर को पेशी के दौरान पुलिस ने 5 पूरक चालान पेश किया था, जिसमें देवेंद्र का चालान नहीं था। देवेंद्र के वकील पुलिस पर चालान पेश करने का दबाव बना रहे हैं। वहीं बलौदाबाजार पुलिस ने अब तक चालान पेश नहीं किया है। चालान पेश करने में हो रही देरी पर देवेंद्र यादव ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि जानबूझकर चालान पेश करने में देरी की जा रही है, जिससे उनके खिलाफ आरोप गढ़ा जा सके। रायगढ़ में खड़े ट्रेलर से कोयले से भरा ट्रेलर जा टकराया, जहां खलासी की मौके पर ही जान चली गई। केबिन काट करके इसका शव बाहर निकाला गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कोयला लोड ट्रेलर खड़ी ट्रेलर से जा टकराया, जहां एक ट्रेलर के खलासी के कोयला में दबने की वजह से जान चली गई। घटना के बाद मामले की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बीती रात तकरीबन 12 बजे से 1 बजे के बीच जो है एक कोयला लोड ट्रेलर का चालक अनितेश लाखा डनसेना ढाबा के पास ट्रेलर को खड़ी करके दिशा मैदान के लिए गया हुआ था और इस दौरान ट्रेलर के केबिन में झारखंड पलामू के ग्राम लक्ष्मीपुर का रहने वाला खलासी दीपक कुमार पासवान बैठा हुआ था और इस दौरान घरघोरा की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से खड़ी ट्रेलर को ठोकर मार दिया और ऐसे में ट्रेलर अनियंत्रित हो गए और उसमें कोयला लोड जो है था जो पूरी तरीके से इसके ऊपर दब गया। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर सीएम साय की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन के साथ 25 तारीख को सुनील सोनी का नामांकन फॉर्म डलने जा रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। एकात्म परिसर में वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीतियों पर तैयारी की जा रही है, तो वहीं नामांकन रैली की लेकर भी कई चर्चाएं की गई हैं। बताया गया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 25 अक्टूबर को शक्ति प्रदर्शन के साथ सुनील सोनी का नामांकन दाखिल होगा और ऐसे में भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहेंगे। नामांकन रैली एकात्म परिसर से कलेक्ट्रेट परिसर तक जाएगी और यह वह भी कहा जा रहा है कि सोनी इस शक्ति प्रदर्शन से एक दिन पहले यानी आज शुभ मुहूर्त में नामांकन का पहला सेट दाखिल करेंगे। सरस्वती शिशु मंदिर के क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सीएम साय, सांसद बृजमोहन समेत रायपुर के 3 विधायक शामिल होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छात्रों की यहां प्रस्तुति संयुक्त रूप से होने जा रही है। दरअसल 23 से लेकर 25 अक्टूबर तक इस महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा होगा, जहाँ सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत राजधानी के 3 विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। महोत्सव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस महोत्सव में कुल 17 विधाएं शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य, तबला वादन, मूर्तिकला, व्यक्तिगत गीत, एकल भजन, रंगोली, चित्रकला, निबंध, तात्कालिक भाषण, मानव प्रथमाक्षरी, साथ ही कथा कथन, प्रश्न मंच, गीता पाठ, आचार्य पत्र वाचन और साथ ही मध्य क्षेत्र के प्रतिभागी जिसमें 4 प्रांत यानी छत्तीसगढ़, महाकौशल, मध्य भारत, मालवा प्रांत के कुल मिलाकर 600 स्कूली छात्र महोत्सव में अपनी प्रस्तुति यहां पर देने जा रहे हैं।
अनवर ढेबर अंबिकापुर तो वहीं एपी त्रिपाठी जगदलपुर के जेल में शिफ्ट होंगे। छत्तीसगढ़ में आबकारी कोल कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपियों को अलग अलग रखने का आदेश दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग घोटालों के आरोपियों को अब अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जाएगा। रायपुर में ईडी की स्पेशल कोर्ट ने ये आदेश किया है। अगर हम बात करें तो आबकारी घोटाला, कोयला घोटाला और कस्टम मिलिंग घोटाला के आरोपी है ये तमाम आरोपी, जिसमें अलग अलग जेल में शिफ्ट करने का आदेश 3 घोटालों के आरोपियों के लिए जारी हुआ है। जिसमें आबकारी घोटाले में 3 आरोपी अनवर ढेबर, पूर्व IAS अनिल टुटेजा और एपी त्रिपाठी शामिल हैं। तो वहीं कस्टम मिलिंग के आरोपी मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी और कोयला घोटाला के मुख्य सरगना सूर्यकांत तिवारी का नाम शामिल है। वहीं आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात यहाँ पर आरोपी करते नजर आ रहे हैं। कस्टम मिलिंग घोटाला की अगर हम बात करें तो 140 करोड़ रुपए का घोटाला यहां पर अवैध वसूली लेवी के तौर पर की गई थी। और अब छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर, जहां बच्चे को टक्कर मारकर एक कार कैफे में जा घुसी और रायपुर में बाल 2 लोगों की जान बची। 2 दिन में 10 से ज़्यादा मौतें सड़क हादसों की वजह से अब तक हो चुकी है अकेले रायपुर में एक तेज रफ्तार कार स्कूटी सवार नाबालिग को टक्कर मारने के बाद कैफे में जा घुसी, जिसका CCTV फुटेज वायरल हुआ है। बात करें कैफे के बाहर बैठे 2 लोगों की जान इस हादसे में बाल बची है। शाम तकरीबन 4:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ कार की स्पीड काफ़ी तेज थी और ड्राइवर का नियंत्रण इसमें बिगड़ गया, जिसके बाद उसने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और इसके बाद कार सड़क किनारे कैफे पर जाकर घुस गया। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अभी तक अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।